सह सम्मान समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु इस मुजफ्फरपुर जिले के कई प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाली मातृशक्ति स्वरूपा आदरणीय तारा मैडम के विदाई समारोह में हम आए हैं। तो इसलिए नहीं आए हैं कि यह केवल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, मैं समझता हूं एक नेक दिल इंसान है और हम लोग के परिवार के सदस्य के समान है, हम इसलिए हम आए हैं। मैं एक कार्यक्रम में कहीं बोल रहा था, कई पदाधिकारी बैठे हुए थे। आज सौभाग्य से यहाँ के स्थानीय बीडीओ साहब भी हैं जो इस प्रखंड के शीर्ष पदाधिकारी हैं। मैंने वहां भी बोला आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह मुझे इसीलिए मिलता है क्योंकि मैं बेबाकी से बोलता हूं और जो सही बात है मैं उसको रखता हूं, उसी तरीके से मैं सोच कर कुछ नहीं बोलता और मुझे मक्खन मलाई लगाने नहीं आता है, जो है सो है। तो मैंने कहा कि यदि आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं, सामान्य जीवन में भी हम आप सभी लोग जनप्रतिनिधि हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई किसी भी पद पर हो, यदि आप किसी के दरवाजे पर दस्तक दें और आपकी उपस्थिति से उस घर वाले के चेहरे पर अगर मुस्कान आ जाए तो मैं समझता हूं आपके जाने की सार्थकता है, आपके जाने का मतलब महत्व है और आप इंसान हैं, आप एक बेहतर व्यक्तित्व हैं, इससे सिद्ध होता है। परंतु अगर आप किसी के दरवाजे पर दस्तक दें और जैसे ही आप उसके दरवाजे पर पहुंचे वह व्यक्ति डर जाए, घबरा जाए, परेशान हो जाए तो समझ लीजिए आप इंसान नहीं है, हिंसक पशु के समान। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, प्रशासनिक पदाधिकारी जब जाते हैं कहीं विद्यालयों में, जाते हैं किन्हीं संस्थानों में, तो जाने के साथ सबसे पहला भाव क्या होता है, वहां के सारे शिक्षक, सारे प्रधानाध्यापक सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तब मैं सवाल खड़ा करता हूं कि आपके जाने की सार्थकता क्या है और क्या आप वास्तव में एक बेहतर व्यक्तित्व, बेहतर इंसान हैं? अगर आपको देखकर कोई डर गया मतलब आपका चेहरा बड़ा डरावना है, भयावह है, जिसको आप आईने में नहीं देख सकते। लेकिन मैं यह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जिस व्यक्तित्व के विदाई समारोह में मैं यहां आया हूं, आपको लाख शिकायतें हो सकती थी इनसे, लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति तारा मैडम को किसी इस प्रकार के पदाधिकारी के रूप में नहीं देखा। संभव है जब पदाधिकारी विद्यालय में जाते हैं तो निश्चित रूप से भय होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, पकड़ेंगे तो उसका पनिशमेंट होगा, यह होना भी चाहिए। लेकिन हर किसी को यह विश्वास था कि मैडम मेरा कहीं बहुत अहित नहीं कर सकती हैं, हम कल को इनके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें मौका मिलेगा। और बहुत प्रेम से जहां भी कोई बात हुई तारा मैडम हथिन न देख लेती, कोई दिक्कत ना। और हमें भी अगर कहीं कोई पैरवी करनी हुई और हमने कहा, फोन लगाया और हमने कहा कि मैडम ये काम कर देना, तो करके और ये बता देती थी कि ये काम कर दिए, नहीं होने वाला है तो बता देती थी कि ना ये बहुत गड़बड़ बा। और विदाई जो दी जाती है, जो घर से बाहर के लोग, जब बाहर पदाधिकारी लोग आते हैं, जाते हैं, सेवा से जब निवृत्त होते हैं तो पता होता है कि कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तारा मैडम तो मुजफ्फरपुर में ही इनका घर है, हमारी पड़ोसी अब हो गई हुई है, क्या दिक्कत है, इनको विदाई हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन सरकारी बंधनों से मुक्ति का दिवस है। मैं समझता हूं आधुनिक युग में ओशो से बड़ा कोई तार्किक व्यक्ति हमको नहीं दिखता, रजनी से बड़ा तार्किक व्यक्तित्व आपको नहीं मिलेगा आधुनिक युग में। ओशो एक जगह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो तुम उसके मृत्यु के अनगिनत कारण बताते हो कि वह बीमारी से मर गया, दुर्घटना से मर गया, अवसाद से मर गया। लेकिन वास्तव में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण न बीमारी है, न अवसाद है, न दुर्घटना है, बल्कि मृत्यु का वास्तविक कारण तो जन्म है। न जन्म होता न मृत्यु होती। मतलब जब कोई आया है उसको जाना है, यह सिस्टम है, प्रकृति है। उसी प्रकार से सेवा में आप आए, आज विदाई का दिन है, थोड़ा भावुक क्षण होता है, परंतु आपकी विदाई का कारण आपकी सेवा में आना था। आप सेवा में न आते तो फिर आज यह विदाई भी न होती। सेवा में आना ही विदाई का कारण होता है। हम जितने लोग आए हैं, हम सभी की विदाई का कारण बन चुका है, क्योंकि हम सेवा में आए हैं। तो एक न एक दिन सभी की विदाई होनी है। लेकिन
किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी पात्र का अगर मूल्यांकन किया जाए तो किसी भी पात्र का मूल्यांकन पर्दा जब गिरता है उसके बाद बजी हुई तालियां यह किरदार तय करती हैं कि आपका किरदार कितना बेहतर रहा है। और आज इतने सारे हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, इतने भाई बंधु बैठे हैं और सभी लोग आत्मीयता के भाव के साथ बैठे हैं, निश्चित रूप से यह सिद्ध करता है कि आपका जो व्यक्तित्व रहा, आपका जो कैरेक्टर रहा, वह निश्चित रूप से वंदनीय है, सराहनीय है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा करते हैं। हमारे वीडियो साहब भी बहुत ही सहृदय लोग हैं, मैं जानता हूं। हमारी मुलाकात लगता है कि पहले कभी है या नहीं है, लेकिन टेलीफोन पर बातचीत होती रहती है। हमेशा से एक सहयोगी की भूमिका इनकी रही है। बहुत बेहतर नेतृत्व इन्होंने प्रखंड को दिया है। मैं वीडियो साहब को ही बधाई देता हूं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष भी प्रारंभ हो गया है। इस नए साल में हम सभी के जीवन में उन्नति, प्रगति और खुशहाली आए, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। मुझे जाना है, नहीं बोलूंगा। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध में करूंगा कि आज देखिए इस विद्यालय में जब मैं आया, जब बात होती है शिक्षा की, तो यह विद्यालय देखने से भी कहीं लगता है कि जो सरकारी विद्यालय का जो उन्होंने कंसेप्ट बना रखा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, किसी निजी विद्यालय से कम है क्या। पूरे विद्यालय परिवार को इसके लिए जोरदार तालियों से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि परिसर में आने के साथ ही लगता है कि यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। बेहतर विद्यालय को बनाना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। आपने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उसको निभाने के लिए अपने स्तर से जो कुछ हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ। आपने हमें पहचान दी है, शिक्षकों के नेतृत्व के कारण ही मेरी पहचान है और निर्भीकता से जो कुछ भी बन सकता है मैं कर रहा हूँ। उम्मीद है इस 2026 में शिक्षकों की भी समस्याएं, मार्च आते आते मुझे पूरा विश्वास है 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। प्रोन्नति भी आपकी होगी। मैं लगा हूं, सबसे पहला काम प्रमोशन मिले, इतने दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो भी होगा। सारी चीजें होंगी। हम लोग को बेहतर शिक्षा देने के लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं हम सभी लोग करें। और मैडम की जो विदाई है उसमें और 2 शब्द में जोड़ना चाहूंगा। विदाई सब अपने आप में दुखदाई होती है। जब भी कोई व्यक्ति विदा होता है और जो आत्मीय लोग हैं जब विदा होते हैं, जब बिछुड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि कष्ट होता है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखते हैं तो मानस में उन्होंने वंदना लिखी है। शुरुआत उन्होंने की है संस्कृत के श्लोक से, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। और उसके बाद जो उन्होंने कुछ चौपाइयां लिखी, उस चौपाई में लिखा कि वंदौ संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरिले ही मिलहि एक दुख दारुण दे। मैं जब इसको पढ़ता था बचपन में तो मैं कभी कभी सोचता था कि गोस्वामी जी कहना क्या चाह रहे हैं। बड़ा अजीब बात उन्होंने लिखी है कि वंदौ संत, संतों को प्रणाम, असज्जन चरणा और दुष्टों को भी प्रणाम। तो कोई भी व्यक्ति संशय में पड़ जाएगा, द्वंद में आ जाएगा कि भाई संत को तो प्रणाम किए, समझ में बात आती है, परंतु दुष्ट को प्रणाम क्यों करना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वंदौ संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। कहा कि दोनों में एक समानता है, इसलिए हम दोनों को प्रणाम करते हैं। कहा एक संत में और एक दुष्ट में क्या समानता हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि दोनों में समानता यह है कि दोनों की संगति कष्टदायी होती है। कैसे? बिछुरत एक प्राण हरिले ही मिलहि एक दुख दारुण दे। कहा कि जब एक बिछुड़ता है, जो आत्मीय लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जब बिछुड़ते हैं तो प्राण हरण का कष्ट होता है, और दूसरा मिलने के साथ ही कष्ट देना शुरू कर देता है। संगति दोनों की कष्टदायी होती है। इसलिए जब अच्छे लोग, आत्मीय लोग जब बिछुड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह कष्टमय है। लेकिन एक बात मैं यह भी कहूंगा कि उसी तुलसीदास जी के ही जीवन प्रसंग में यह बात आती है कि जब वह चित्रकूट के घाट पर जाते हैं, जहां पर बताया जाता है कि वहां आपको भगवान से साक्षात्कार होना है, वह चंदन घिसते हैं और तोता बोलता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कि आप तिलक घिस रहे हैं और वही चंदन आपको भगवान लगा रहे हैं। फिर ये प्रार्थना करते हैं कि अगर इस जगह पर भगवान है तो आप हमें दर्शन दीजिए। भगवान दर्शन देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप उस रूप में दर्शन दीजिए, तभी मैं प्रणाम करूंगा जिस रूप में आपने रावण पर चढ़ाई की थी। फिर उस रूप में वो दर्शन देते हैं। फिर तुलसीदास जी उनको प्रणाम निवेदित करते हैं और फिर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब भगवान अंतर ध्यान होते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो अबला जान के मोही, और दिल से जब तुम जाओगे सबल जानी हो तो ही।
तो निश्चित रूप से आज सरकारी बंधनों से मुक्त होकर के आप जरूर बिछुड़ रही हैं, लेकिन आपने जो कमाया है, जो आत्मीयता का संबंध आपने जिया है, निश्चित रूप से हाथ छुड़ाए जात हो अबला जान के मोही, दिल से जब तुम जाओगे सबल जानी हो तो ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ईश्वर से यही मंगल कामना प्रार्थना करता हूं कि तारा मैडम का जीवन शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और हम सभी को भी आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, और जब कभी जरूरत हो आप लोग इनको भी बुलाते रहिए। घर में नहीं रहना है, मुजफ्फरपुर में है, हमेशा जो है एकदम हम लोग का संबंध बना रहेगा, और निश्चित रूप से उसी आत्मीयता के भाव से आपसे मिलेंगे। आपके जितने शिक्षक हैं आपको उसी रूप में याद करते रहेंगे, और हमारे जितने गुरुजन साथी हैं बस अपनी ताकत की केवल पहचान करते रहना है। शिक्षक पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है, केवल अपने ताकत को आप लोग पहचानिए, बंटना नहीं है, सब लोग एक साथ चट्टानी एकता के साथ रहिए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपने जो लकीर खींची है वह लकीर पूरे बिहार के अंदर में ऐसे ही आप देखते रहते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, कहीं पूरे बिहार में कहीं की कोई समस्या अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको मजबूती से उठाते रहते हैं। यह आपकी ताकत है। यह गाय घाट की धरती से मेरा बहुत स्नेह रहा है, लगाव रहा है सब दिन से। शुरुआत में 2005 से हम आंदोलन करते हैं यहाँ की धरती पर, इसलिए आप सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य के समान है। आज भी अगर कोई सुख दुख हो तो मेरे परिवार के लिए सबसे पहले दौड़ने वाले लोग गाय घाट के होते हैं। ये गाय घाट की धरती है, इसलिए इस गाय घाट की धरती को ही अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।